नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि UGC नेट और सेट के पेपर में जो आदिकालीन कवि हैं, आदिकालीन लेखक हैं और उनकी जो पंक्तियां हैं, कहीं ना कहीं वो प्रश्न के रूप में या सुमेलित के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पंक्तियां जो हैं काफ़ी अधिक मात्रा में दी थी और जो बची हुई आदिकालीन पंक्तियां हैं वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और ये पंक्तियाँ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में भी आती हैं। ये भी आप लोग विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि मैंने जैसे अपनी तैयारी स्वयं की है और बड़े ही इजीली आसानी तरीके से मैंने नेट क्वालिफाई किया है, सेट क्वालिफाइड कर लिया और एक बार नहीं कई बार किया है। तो चलिए आप लोगों को भी बताती हूँ कि पंक्तियाँ कैसे हम याद करें। कुछ ऐसी हैं जो आप जिन्हें 2-4 बार पढ़ के या लिख कर के भी याद करना, और कुछ के ऐसे हैं जो एक एक शब्द कुछ ऐसी लाइन या वाक्य बना करके हम उन्हें याद करेंगे। तो पंक्ति पहली है, छोई जाए सो बाह्या नाड़िया। अब इसके लेखक कढ़हपा हैं, तो हमें क्या इसका लेना है, सिर्फ एक शब्द लेना, नाड़िया। नाड़िया कढ़हपा, ऐसे हमें याद करना है। अगली पंक्ति है, जिमी लोड़ बिलिजई पाड़ी एही तिमी धरणी लई चित्त। तो इसके भी लेखक कढ़हपा हैं, तो इसका हम एक शब्द कौन सा लेंगे, बिलिजई, है ना। इसकी पहली पंक्ति की नाड़िया, दूसरी पंक्ति की बिलिजई, और इसके लेखक भी कढ़हपा हैं। अगली पंक्ति कौन सी है, देसियल बैना सबजन मिठा ते तेसन जम्पाओ अवहट्टा। देखिए, ये तो विद्यापति ने जो है अपनी रचनाओं में अवहट्ट भाषा का प्रयोग भी किया था और उन्होंने इसको अच्छा भी माना था। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने लिखा था कि देसियल बैना सबजन मिठा, यानी कि देसी भाषा जो है सभी जनों को मीठी होती है। तो अवहट्टा विद्यापति, जहाँ भी देसियल बैना सबजन मिठा, इसी को आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। अगली पंक्ति कौन सी है, हिंदू बोले दूर ही नकार छोटे तरुका भपकी मार। तो भपकी मार विद्यापति, है ना। हिंदू बोले भपकी मार विद्यापति, ऐसे आप लोग इसे छोटे छोटे से जो वाक्य बना के लिख लिया करें और उसके आगे लेखक या कवि के नाम लिख लिया करें। अगली पंक्ति कौन सी है, मानहु कला ससभान कला सोलय सो बन्य, और विगसी कमलाग्नि भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय। तो लुट्टिय पृथ्वीराज चौहान, मृग लुट्टिय पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ऐसे याद करना है। अगली पंक्ति कौन सी है, एक र कि जय मंत्र र तंत्र कढ़हपा, है ना। हालो डोबी तो पूछवे सद्भावी, तो इसको मंत्र र तंत्र सद्भावे और कढ़हपा, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अगली पंक्ति कौन सी है, सदगुरु पाए जाई पुरु जिड़ूरा। तो सदगुरु पाए और इसका कढ़हपा। अगली पंक्ति है, भल्ला हुआ जो मारिया, इसके लेखक हैं हेमचंद्र, और पिए संगमी कौ निंदड़ी, ये भी हेमचंद्र हैं। और हेमचंद्र जो हैं इनकी देखिए पंक्तियाँ तो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद कर लेना। अब इसका क्या वाक्य बनाए, क्या कोटेशन बनाए, मारिया निंदड़ी, ऐसे आप लोग इसको एक एक 2-2 शब्द पहचान के, भल्ला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, निंदड़ी हेमचंद्र, है ना। अगली है, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई डोम्भिपा। गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई, और नागर बहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई। इसका गंगा जमुना कुड़िया छाई डोम्भिपा। देखिए पंक्तियाँ जो हैं ये तो आप लोग छोड़ना नहीं, मिस बिल्कुल नहीं करना है इनको, और जैसे भी हो वैसे ही याद करना है। यदि आप लोगों को ऐसे याद नहीं होती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगी याद करने का। तो जो जैसे देखिए कढ़हपा, हेमचंद्र, डोम्भिपा, और इनकी डोम्भिपा एक की जो गंगा जमुना माझे बहेरे नाई, नगर बाहिरे डोंबी तो हरी कुड़िया छाई। तो देखिए मैं एक शब्द और आ रहा, डोंबी आ रहा ना आखिरी पंक्ति में, डोंबी और डोम्भिपा, ऐसे आप लोग याद रख लेना, या गंगा जमुना डोम्भिपा।
अगली पंक्तियाँ कौन सी हैं? अगली है अपनी, जहि मन पवन न संचरे रवि शशि नाहि पवेश, और ताहि वत चित्त विषाम करूं सरेह कहिए उवेश। तो पवेश, उवेश, सरहपा, है ना, ऐसे इनको पढ़ना है। पवेश, उवेश, जहाँ मन पवन न संचरे, या फिर ऐसे आप लोग याद कर लेना, जहाँ मन पवन न संचरे, पवेश, उवेश, सरहपा। अगली पंक्ति है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करे, और परम महासुष एसु करे दूरिया और अशेष हरे। इसके भी लेखक सरहपा हैं। तो घोर अंधारे चंद्रमणि, सरहपा। देखिए ये पंक्तियाँ इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो हमारे आदिकालीन कवि हैं जैसे सिद्ध हैं, तो सिद्धों की जो उन्होंने जो आदिकालीन जो पुस्तकें लिखी हैं, तो उनका पूरा जो संग्रह है वो मिला नहीं है। इसलिए जो भी मिला, जितना भी मिला, उसको ही आगे रख दिया स्टूडेंटों के सामने, छात्रों के सामने। और आप लोग कहें कि सरहपा की और भी पंक्तियाँ आएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है। जो यहाँ मैं दे रही हूँ वही इम्पोर्टेंट है। अगली पंक्ति कौन सी है? का तरवर पंच बिडाल। तो क्या है, कैसे हम याद करेंगे? कौआ तरवर और लुईपा को ले गया, कौआ तरवर ले गया, है ना। का तरवर पंच बिडाल लुईपा है, तो का तरवर ले गया। अगली कौन सी है? भाव न होए अभावड़ा जाई लुईपा, भाव अभाव जाई लुईपा, सहजे थर करे बारुणी साध विरूपा। तो बारुणी और विरूपा, ऐसे एक शब्द जो बारुणी ली और विरूपा ले लें तो वो आपको क्या होगा, ऐसे में याद हो जाएगा। और देखिए इनकी जो है क्या है, लुईपा की का तरुआ पंच बिडाल, ये तो बिल्कुल पढ़ ही लेना। छोटी छोटी सी देखिए पंक्तियां हैं, यदि हम इनको 2-4 बार भी पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे बार बार, रिवीजन, तो याद हो जाएंगी। यदि आपको ये पंक्तियाँ ऐसे याद होती तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी। आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें।